जैसे आपके बीच में बोर्ड पर दिख रहा होगा, देखें, शिक्षा योजना, वृद्ध सेवा योजना, कन्या विवाह उपहार योजना, लोन माफी योजना, आवास योजना, शॉपिंग मार्ट योजना, हेल्थ चेकअप योजना, आयुर्वेद योजना, रेस्टोरेंट योजना और आपातकालीन सहयोग योजना। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो हम भूल गए या ये चार्ट से कुछ गायब हो गया, या तो मैं भूल गया या ये चार्ट से कुछ गायब हो गया। क्या आप लोगों को पता चल रहा है क्या गायब हो गया? वाहन योजना। क्या मुझे अब ये सपना में आएगी? क्या मुझे ये याद दिलाएगी वो सपनों की कार जो हम अपनी अरमान को पूरा करते थे? अब हम अपनी सुधार को लेकर के अरमान को पूरा करते थे कि हमें एक कार होगी शायद। क्या वो आज अंतिम दिन ही है क्या? क्योंकि ये शायद बता रहा है कि आपके बीच से एक योजना गायब हो गई। क्या योजना गायब हो गई? वाहन योजना। क्या बात है भाई। कन्या योजना तो कहीं गलती हुई है, लेकिन वाहन योजना निश्चित रूप से गायब हो गई। हमें बड़ा तकलीफ शायद इस हॉल में बैठे हुए लोगों को लिए भी एक अभिशाप बन गए। क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? सबकी सपना होती है अपने अरमानों को पूरा करने के लिए कि हमारे जीवन में एक कार होगी और हमें एक अच्छी कार होगी और हम अपने परिवारों के साथ हम यात्रा करेंगे, हम मौज मस्ती काटेंगे। अभिनंदन ट्रस्ट ये बहुत दिनों से आपके बीच में योजना ला करके लगभग 14 महीना का सफरनामा पूरा किया है और आज आप देख रहे हैं वाहन योजना आपके चार्ट से गायब हो। और जो अब तक कार्य योजना से लेकर आप वाहन योजना का लाभ उठाए, शायद अब इंतजार करना पड़ेगा कि अभिनंदन ट्रस्ट क्या कोई वाहन योजना के संदर्भ में कोई योजना लाती है कि नहीं लाती है। मुझे इंतजार करना पड़ेगा। और जब हमारे चेयरमैन अभिनंदन ट्रस्ट के आएंगे और जब आज उनकी योजना के बारे में बताए जाएंगे तो शायद हम सभी का एक चीज का इंतजार करना होगा कि वाहन योजना के बदले में कोई वाहन योजना आई कि नहीं आई। आज बड़ा बेसब्री का इंतजार हम लोग के लिए करना होगा। क्या सही है कि नहीं है? अगर सही कि वाहन योजना किसी न किसी रूप में अपने रूप को बदल कर आ रही है या नहीं, और हमारे लिए क्या लेकर आ रही है, क्या कोई चीज लेकर आ रही है कि नहीं। आज अहम समय, आज अहम मौका चेयरमैन के मुखारबिंद से जब उनके द्वारा हमारे बीच में जब उनका पदार्पण होगा तो इसका एक सनसनीखेज मामला हमारे लिए बनी रहेगा। कोई बात नहीं, अभिनंदन ट्रस्ट चाहे जिन रास्तों से हमें ले चले, हम समर्पित हो चुके हैं। हम अपने आप को अभिनंदन ट्रस्ट के प्रति हो गए हैं। हम अभिनंदन ट्रस्ट के लिए अपने आप को समर्पित दे चुका हूं, अपने आप को समर्पित कर चुका हूं। आप जिस दिशा में मुझे ले जाए, मैं तेरा समय गवाए हुए ही, क्योंकि अब मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे भी शब्दों का अभाव हो रहा है। एक ऐसी व्यवस्था जो हमें सपनों की कार हुआ करते थे, एक मुझे अरमान हुआ करता था, हम अपने परिवारों के साथ चलकर एक मौज मस्ती का एक सपना देखा करते थे, वो आज शायद हमारे बीच से गायब हो रहा
रहा है। फिर भी आखिर चले तो कितना दिन चले? 1.5 साल का सफरनामा हमारे बीच में वाहन योजना का चला है। 1.5 साल हम उस योजना को अपने आप में चला करके अपने जीवन को एक नया आयाम दिए हैं और कहा करते थे कि अभिनंदन दस्त रोजी रोटी और आवास और वाहन की एक ऐसी व्यवस्था हमें प्रदान करती है जिसके सहारे हम बहुत बड़ा अपने जीवन को एक नया सुख और आनंद देने का काम किया करते थे। आज वो सपना शायद, मुझे पता नहीं, शायद दूसरे रूप में आने वाला है या नहीं, यह आपको जरूरत है कि नहीं, आपके पास भी एक द्वंद्व सवाल खड़ा हो गया है। आप अपने चेयरमैन से पूछने के लिए आपका हक है कि क्या ये योजना बंद कर दी गई? क्या मेरा उसमें कोई हक ऐसा नहीं था कि मुझसे भी पूछा जाता? एक अहम सवाल हम लोग के बीच में आ खड़ा हुआ है। अगर वाहन योजना हम लोग के लिए इतनी अच्छी चीजें होती, ये इतनी चीजें थी, तो आगे और होना है कि नहीं, ये भी हमारे पास एक द्वंद्व सवाल है। चेयरमैन के बीच में हमारा आपके रूप में ये सवाल मेरे द्वारा जाता है कि क्या हमारे लिए ये योजना उतनी सुखदायी है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मैं सही कह रहा हूं? आपका समर्थन मेरे पास है? आवाज नहीं आ रही है दमखम से। तो हम अपनी सवाल आपकी आवाज में चेयरमैन से पूछना होगा कि चेयरमैन साहब, आपने ये जो वाहन योजना समाप्त कर दिया, मैं जो सभागार में बैठा हूं, कुछ पुराने लोगों को छोड़कर सभी नए लोग बैठे हुए हैं। मैं तो सोचा था, मेरे सपनों में सोचा था कि मुझे भी एक कार होगी और अभिनंदन ट्रस्ट अपनी व्यवस्था के तहत मुझे कार की व्यवस्था कराएगी, है ना? तो नए लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सपना है, आप चाहते हैं कि इस योजना को कैसे काम किया जाए, तो आप चेयरमैन के सामने आप अपने सवाल को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम को बढ़ाते हुए जो योजना दिख रही है, इसकी तो चर्चा करनी ही करनी है, इसकी चर्चा तो करनी ही करनी है। मैं शिक्षा योजना की बात करता हूं। शिक्षा योजना अभिनंदन ट्रस्ट ऐसी योजना लेकर आई है कि हम लोगों को एक ऐसी नींव देना चाहते हैं, एक ऐसा स्तंभन देना चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन मैं कैसे लोगों को दे सकूं, मैं कैसे नींव रख सकूं, जनता के बीच में, लोगों का बीच में शिक्षा का नींव मैं कैसे रख सकूं। हमारे पास तो योजना है, तो हमारे बीच में वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही थी। वार्ड कोऑर्डिनेटर्स वो शिक्षिका के रूप में काम करती है और शिक्षा योजना के तहत क्लास नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और इसके पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अभिनंदन ट्रस्ट की योजना जब हम घर घर तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, तो घर घर तक पहुंचाने में और जन जन पहुंचाने में लोगों की जरूरत होती है। वो लोग कौन से होते हैं? जो आप सभागार में बैठे हुए हैं, सभी आप लोगों की जरूरत होती है। चाहे तो जोनल प्रभारी के रूप में जरूरत पड़े, या जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में जरूरत पड़े, या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में जरूरत पड़े, या पंचायत कोऑर्डिनेटर के रूप में जरूरत पड़े, या वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में जरूरत पड़े। ऐसे ही बात इन कर्मियों के द्वारा
घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं तो हम उस बात की भी चर्चा कर लेना चाहते हैं कि जोड़े प्रभारी का काम हम लोग को 5 जिला क्रिएशन करने का और उनको लुक आफ्टर करने का काम मिला है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का काम उनके जिला में जितने ब्लॉक्स होते हैं सभी ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बहाल करने की उनकी व्यवस्था होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम आपके ब्लॉक में जितने पंचायत होते हैं सभी पंचायतों में एक पंचायत कोऑर्डिनेटर बहाल करने का आपको पावर होता है। पंचायत कोऑर्डिनेटर का काम आपके पंचायत में जितने वार्ड होते हैं सभी वार्ड में एक वार्ड कोऑर्डिनेटर बहाल करने के आपको पावर मिलता है। वार्ड कोऑर्डिनेटर सिर्फ महिला होंगी, इंटरमीडिएट पास होंगी, आंगनवाड़ी के तक पर उन्हें या तो सरकारी स्कूल खुलने के पहले या तो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल खुलने के पहले 2 घंटा या स्कूल बंद होने के बाद 2 घंटा आंगनवाड़ी के तक पर आपको पढ़ाना पड़ता है और 1200 रुपया आपको महीना मिलता है। ये 1200 महीना शुरुआत होती है, 1200 महीना कोई चीज नहीं होता। अभिनंदन टेस्ट की एक शिक्षा योजना है कि हर गांव में हर पंचायत में एक अभिनंदन पाठशाला होगा और उस अभिनंदन पाठशाला में तो शिक्षक होंगे। पाठशाला स्कूल में कह रहा हूं, अभी तो शिक्षक स्कूल का रूप नहीं धारण कर रहा है, 2 घंटे की बात अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन जब स्कूल होंगे 5-6 घंटे समय बिताए जाएंगे तो उसमें जो टीचर्स होंगे हमारी वार्ड कोऑर्डिनेटर्स होगी और उन्हें 15,000 से 20,000 रुपया उनको आराम से दिया जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 15 से 20,000 रुपया उनकी सैलरी होगी पढ़ाने का स्कूल का और अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा जो प्रायोजित स्कीम है, योजना है, उन योजनाओं के द्वारा 15 से 20,000 रुपया मिल जाएगा। तो वार्ड कोऑर्डिनेटर की कमाई महीने में लगभग 40 से 45,000 रुपये हो जाता है, उनकी जीवन का स्तंभन का एक सहारा बनता है। और इस तरह से शिक्षा योजना हमारा पूरा होता है। हमारे बीच में वृद्ध सेवा योजना आता है दूसरा। वृद्ध सेवा योजना, हम यहां सभागार में बैठे हैं, कोई न कोई या तो किसी का पुत्र पुत्री है या कोई न कोई किसी पुत्र पुत्री का पिता और माता है। क्या सही है या गलत? क्या आप लोगों ने सोचा है कि जिनके सहारे मैं इस दुनिया में आया हूं, जिन्होंने मेरा क्रिएटर बने हैं माता पिता के रूप में, क्या उन्होंने अपने पैरों की जूता खिया करके तन पर कपड़ा फटा हुआ पहन करके दिन रात दोपहर की दोपहरी या रात की शीतलहरी दोनों में तप करके शीतल होकर के ठिठुर करके हमें अपने गोद में सुलाए हैं, हमें हमारे मन मूत्रों को धोए हैं और उस माता पिता को क्या मैं आज ध्यान दे पा रहा हूं उस तरह जब उनकी जरूरत हमारी सेवा की हुई है? नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर के, इसी को सोच करके अभिनंदन ट्रस्ट हमारे बीच में वृद्ध सेवा योजना लाया है। हर किसी को माँ बाप बनना पड़ता है और हर कोई किसी न किसी माँ बाप का पुत्र और पुत्री होते हैं। यह अकाट्य सत्य है, यह परंपरा हमारे बीच में चलते आ रही है।
लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान देने की जरूरत है भाई। वृद्ध सेवा योजना इसी सोच के तहत, इसी थॉट के तहत इस योजना को लाई है। और वृद्ध सेवा योजना सबसे बड़ा उत्कृष्ट योजना अभिनंदन ट्रस्ट का आपके बीच में आया है। मैं अभिनंदन ट्रस्ट की वृद्ध सेवा योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, एंट्री करते हैं, तो 20 साल से लेकर 45 वर्ष के लोग इसमें शामिल होते हैं। इस वर्ष के व्यक्ति 1000, 20 वर्ष के व्यक्ति 1000 प्रति वर्ष वे अनुदान के रूप में अभिनंदन ट्रस्ट को देते हैं। उसके बदले में अभिनंदन ट्रस्ट फुल बॉडी मेडिकल चेकअप उसी वर्ष उन्हीं सालों में दे देती है। जहां तक खर्च की बात बनती है, सबसे पहले हर लोग खर्च देखा करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे साथी कि आप जब 1000 रुपया देते हैं तो उसके बदले में आपको 15 से 20 हजार रुपया खर्च करती है अभिनंदन ट्रस्ट और फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी के पास पैसे हैं, क्या आपने किडनी का चेकअप कराया है? क्या आपने लीवर का चेकअप कराया है? क्या आपने न्यूरॉन का चेकअप कराया है? क्या आपने ब्रेन का चेकअप कराया है? सभागार में बैठे हुए हैं, पैसे की कमी सभी के पास नहीं होती है। एक आदमी भी खड़ा होकर बताया कि मैं इन सारी चीजों को चेकअप करवाया हूं। सभागार में बैठे हुए लोगों से भी ये पूछना चाहता हूं, आप इसका जवाब दीजिए कि मैं चेकअप कराया हूं। कोई उत्तर नहीं आता है, इसका मतलब किसी ने चेकअप नहीं कराया। क्या मैं सच हूं? क्या मैं सच हूं? यस। तो क्या यह सच है कि चेकअप मैंने नहीं कराया तो क्या मुझे रोग नहीं होगा या मेरे पास रोग नहीं है? इसकी प्रामाणिकता नहीं मिल सकती। इसकी प्रामाणिकता कब मिलती है? जब मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है। अब क्या होता है? अब क्या पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, बड़े बड़े भयानक लोग हो जाते हैं। जब पता चलता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है कि चाहे आप कितना पैसा खर्चा कर दीजिए, अब ये पेशेंट बचने वाला नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए अभिनंदन ट्रस्ट फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवाती है। 45 वर्ष के व्यक्ति के पास में जाता हूं। 45 वर्ष का व्यक्ति हमारे पास ज्वाइन करते हैं। 45 वर्ष का व्यक्ति ज्वाइन करते हैं तो उनको 15,000 रुपया प्रति वर्ष देना होता है। उनको भी वही चेकअप होती है जो 20 वर्ष वाले व्यक्ति के साथ होता है। आपको कहना चाहता हूं मेरे साथी कि ये गतिविधि 50 साल तक चलती है। 20 वर्ष के व्यक्ति को 30 वर्ष का सफर पूरा करना पड़ता है 50 साल आने में, और 45 साल के व्यक्ति को 5 साल पूरा करना पड़ता है 50 साल आने में। जब आपकी उम्र 55 वर्ष की होती है तो अभिनंदन ट्रस्ट आपको 1500 रुपया महीना देना शुरू कर देती है सेवा राशि के रूप। वृद्धा पेंशन में नहीं करता हूं, क्योंकि 55 साल के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि आप वृद्ध हो गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं, तो बड़ा गुस्सा में आएंगे। हमको बूढ़ा कह दिया गया, इसलिए उन्हें सेवा राशि दी जाती है। जब उनकी उम्र 60 वर्ष की होती है 2000 रुपया दी जाती है। जब उनकी उम्र 70 वर्ष की होती है 3000 रुपया मासिक मिलना शुरू हो जाता है। जब उनकी उम्र 80 वर्ष की होती है
और जब 90 साल का उम्र प्राप्त करते हैं तो उन्हें एक बार एक मुश्त 10 लाख रुपया मिलता है। पूरे राशि को जोड़ दें तो 22,90,000 रुपया होता है। अगर मैं थोड़ा सा मूल्यांकन की ओर भी आ जाऊं तो आपके जेब से या तो अधिकतम राशि 75,000 दी गई थी या आपकी जेब से अधिकतम राशि 30,000 रुपया दी गई थी। यही ना भाई साहब, यही दी गई थी ना। आपको कितना मिल रहा है? 22,90,000 रुपया। अब कहेंगे आप कि भाई साहब 22,90,000 रुपया तब तो मिलेगा जब मैं जिंदा रहूंगा।